मीरजान मोहम्मद खान आप हैं हमारी जान, आपसे है दिल आप हैं पहचान, वोट तेरा है जमाली हम सब तुम्हारे। वो झटपट में शेर आया यारों का यार आया, झटपट में शेर आया। फाइक खान जैसा कोई नहीं वा कोई नहीं, मीर फारूक खान वोट थैया, मीर असद खान वोट थैया, बलोचिए ज़बान वोट थैया, बलोचिए ज़बान वोट थैया, मीर जनमुद खान वोट थैया, हर हर जनू ठपोवा मापुर खनू डबोवा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ डीएम के साथ दिलमुराद उमरानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ सीपीसी बैठक के उस्ताद में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं, बेहतरीन उस्ताद हैं अल्ताफ़ हुसैन उमरानी साहब, जिनसे एक अहम नशिस्त करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। तो आइए सर अल्ताफ़ हुसैन से बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। सर अल्ताफ़ भाई, हम आपको सीपीसी बैठक में और वॉइस ऑफ डीएम की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। सर यहाँ पे जो हमारे नाज़रीन को बताएं, आप गुलकार हैं, आप कितनी एल्बम की है ये? जी सबसे पहले तो दरबार साहब आपके शुक्रिया, आप हमारे शहर के सरसा हैं, आप हमारे नाडर साफ़ी हैं, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो कैस्टों की बात है तो मैंने ऑडियो के ज़माने में 2007 से जब मेरे भाई की डेथ हुआ था तो एक बहुत सिंगर थे, तो मैं पहले नात ख़्वान था और नातें पढ़ता था, महफ़िलों में जाता था उस्ताद मोहम्मद यासीन उडानू के साथ, शायद आपको बखूबी इल्म हो। तो उसके साथ जाता था। जैसे ही भाई का अचानक डेथ हुआ तो उसके साजो सामान पड़े हुए थे। मैं मानता हूँ कि मैं गुनाह के रास्ते पे ज़रूर गया, मगर मैंने ये कहा कि अचानक भाई का डेथ और उसके काम को अधूरा छोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। तो इसी हिसाब से मैंने 2007 में फ़र्स्ट एल्बम की है। टोटल मैंने ऑडियो एल्बम 5 स्टार कंपनी में लाड़काना में की हैं, तकरीबन 50 नंबर है मेरे। उसके अलावा 2015 में मेरे 2 वीडियो एल्बम बने और अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ तो वैसे ही जारी रखा हुआ है। काफ़ी एल्बमें मैंने की हैं और 2013 में इलेक्शन के सॉन्ग आपके सामने हैं। मीर जान मोहम्मद खान जमाली के सॉन्ग मैंने बनाए थे, मीर फारूक खान जमाली के। बहुत अच्छा परफेक्ट एल्बम मैंने बनाया था। उनमें से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आवाम से मिला, उनके वर्करों से मिला। हालांकि और तो और मीर फारूक खान जमाली, मीर असद खान जमाली और मीर जान मोहम्मद खान जमाली की जानिब से भी मुझे रिस्पेक्ट दिया गया। उन्होंने ख़ुद मुझे सराहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा एल्बम है। और इसके एल्बम को मद्देनज़र रखते हुए मीर लतात खान दश्ती ने भी मुझे ऑर्डर किया था कि फ़ाय खान का एक एल्बम बनवाना है। उन्होंने मुझे उस टाइम यहाँ पे रहते थे, अभी तो रुझान है मीर लतात साहब, अल्लाह उनको भी लंबी ज़िंदगी दे। तो उन्होंने मुझे काबिल समझा, उन्होंने लायक समझा, उन्होंने भी मुझे ऑर्डर किया कि आप मीर फ़ाय खान के लिए भी बनाएं। और उसके बाद 2018 में मैंने जान साहब मीर जान मोहम्मद खान जमाली के सॉन्ग बनाए, मीर फ़ाय खान जमाली के बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुझ पर इतना एतमाद है कि वो जब भी इलेक्शन करीब आते हैं वो मुझे बुलाते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। उनमें मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं। शुक्रिया अल्ताफ़ भाई, जो आपने गाना गाया था अपना जो ये इलेक्शन के दौरान, वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं, 2-3। हो वोट तेरा है जमाली हम सब तुम्हारे, वो वोट तेरा है जमाली हम सब तुम्हारे, हम सब तुम्हारे लगाएंगे नारे, हम सब तुम्हारे लगाएंगे नारे, वो वोट तेरा है जमाली हम सब तुम्हारे। मीर जान मोहम्मद खान आप हैं हमारी जान, आपसे है दिल आप हैं पहचान, वोट तेरा है जमाली हम सब तुम्हारे, वो वोट तेरा है जमाली हम सब तुम्हारे। ये सॉन्ग था मशहूर सर। इसके अलावा जो मैंने मीर फ़ाय खान का गाया था 2013 में, आया है आया आया झटपट में शेर आया, दिल का दिलेर आया झटपट में शेर आया, यारों का यार आया झटपट में शेर आया, फाइक खान जैसा कोई नहीं वा कोई नहीं, मीर देता है प्यार वही प्यार वही, दिल का दिलेर आया झटपट में शेर आया, आया है आया आया
झटपट में शेर आया। ये सॉन्ग्स थे सर जो मैंने 2013 में फ़ाय खान के लिए वो सॉन्ग बनाए थे। सॉन्ग तो बहुत थे सर, मैंने जो मशहूर थे वो आपको सुनाए हैं। हुए थे। और बलोची सॉन्ग था एक, मीर फारूक खान वोट थैया, मीर असद खान वोट थैया, बलोची ज़बान वोट थैया, बलोची ज़बान वोट थैया, मीर जनमुद खान वोट थैया, हर हर जनू ठपोवा मापुर खनू डबोवा, हर हर जनू ठपोवा मापुर खनू डबोवा, बलोची ज़बान वोट थैया, बलोची ज़बान वोट थैया, मीर फारूक खान वोट थैया, मीर असद खान वोट थैया। आपका भाई भी सिंगर था, जी, तो जी। उसका क्या नाम था और किसका शागिर्द था, ये भी जी, दीदार हुसैन एक मशहूर सिंगर थे। उसने बहुत कम वक्त में अपना नाम रोशन किया। वो उस्ताद ग़ुलाम हुसैन उमरानी के शागिर्द थे। वो सेम टू सेम उनकी कॉपी करते थे, और जहीं कहाँ भी महफ़िल अगर उस्ताद ग़ुलाम हुसैन मसरूफ़ होता था तो उनको भेज देते कि भाई ऐसे समझो मैं हूँ, आप सामने से देखोगे कोई और है, वैसे ऐसे अगर दूर से सुनोगे तो ग़ुलाम हुसैन उमरानी आपके प्रोग्राम में मौजूद है। तो फिर लोग दिल के साथ वो लेके जाते थे मेरे भाई दीदार हुसैन को। उसने बहुत कम वक्त में नाम किया था। सर अल्ताफ़ हुसैन, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं, आपने भाई का जो काम था उसको मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपने काम शुरू किए, तो आपका कोई उस्ताद था या बस आप खुद शुरू हो गए? देखें सर, अगर इश्क हो, शौक़ हो तो उसकी उस्ताद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। तो जब मेरा भाई हमारा कैस्टों का दुकान होता था अल्फैज़ होटल पर, तो उसके साथ मैं जब स्कूल से वापस आता था तो उसके साथ डेक चला के उसके साथ रिहर्सल करता था ना, तो मैं सारे जितने भी उसके पॉइंट्स थे वो जहन में बिठाता जा रहा था, बिठाता जा रहा था, बिठाता जा रहा था कि ये चीज़ें हैं। जब वो क्लब पे जाता था, उसके साजो सामान पड़े हुए थे, जब वो उतर के नीचे आता था तो फर्स्ट टाइम मैं पेशाब के बहाने जाके वही सिस्टम उधर शुरू कर देता था भाई के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई ही मेरा उस्ताद है। तो मैंने जब धागा बंधवाती होती है तो मैंने शो में धागा जिसने मुझे बांधा था वो उस्ताद वज़ीर अहमद उमरानी है। वो उसके आपके मीरू खान के, जो कि उस्ताद ग़ुलाम हुसैन उमरानी के भी उस्ताद हैं। तो उस्ताद तो वही है मेरे, वैसे तो भाई है मेरे। तकरीबन सारा इल्म तो मैंने भाई से सीखा है। तो वो तो अभी नहीं थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और उसके बाद मैंने जो है ना उस्ताद वज़ीर को किए। शुक्रिया, ये दीदार भाई, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत अच्छे उस्ताद थे सर। यहाँ पे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे एल्बम बनाए थे। आपका कौन सा हिट हुआ है जो पसंद आया है आवाम को, वो थोड़ा मेहरबानी के बताएं कौन से? जी सर, वो मेरा सॉन्ग एक तो ज़्यादा पॉपुलर हुआ, कोई कह जो यार ना है, जो ज़माना था सर, ज़माने के मुताबिक मैं कोई कह जो यार ना है, 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 मतलब जिया दुनिया सारी, पैसे जो हर को आहे पुजारी, गरीब संवेल वाहे, कोई कह जो यार ना है, कोई कह जो यार ना है, कोई कह जो यार ना है, कोई कह जो यार ना है। हाँ पैसे वारा ऐश करन था, गरीब सारा सुड कवरन था, पैसे वारा ऐश करन था, गरीब सारा सुड कवरन था, हिते गरीब जो नथो वस हले, गरीब संवेल आहे, कोई कंहिंजो यार ना है, कोई कंहिंजो यार ना है। हा जाथे ॾिसनि था गाॾियूं बंगला, उते करनि था सुहिणा हमला, हा जाथे ॾिसनि था गाॾियूं बंगला, उते करनि था सुहिणा हमला, ही दुनिया हसीननि जो वा मेलो, ग़रीब वेठो रोवे अकेलो, ग़रीब संवेल आहे, कोई कंहिंजो यार ना है, कोई कंहिंजो यार ना है।
हाँ अल्ताफ उमरानी तौबा हजारी बरी पिया है दुनिया सारी। अला अल्ताफ उमरानी तौबा हजारी बरी पिया है दुनिया सारी। हिते केर न कहें लाए मरे थो हर को पैसे लाए फिरे थो हर को पान ठाहे कोई कंहिंजो यार ना है कोई कंहिंजो यार ना है। भाई ये आपके कुछ आजकल आप इस फील्ड से दूर हैं, इसके बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताएं क्या मामला है सर। जी सर, फील्ड से दूर होने का मकसद यही है, एक तो आपको पता है कि महंगाई है और ना सपोर्ट ना होने की वजह से तो पेट तो पालना पड़ता है, बच्चे हैं आपको पता है इस महंगाई के दौर में। अगर कहीं से हमें हमारे इस टैलेंट को सपोर्ट मिल जाता है कहाँ से भी, मैं ये नहीं कहता हूँ, हालांकि आपको पता है कि मैंने 2013 का जिक्र आपको बताया, अगर मुझे अमीर साहबों की जानिब से अगर सपोर्ट मिल जाता तो आज मैं जहाँ से मैं शबीर चौक पे बैठा हूँ, जहाँ से मैंने शौक़ शुरू किया है, तो उस टाइम में मैं उधर खुला हुआ पेट्रोल सर होता था, पेट्रोल चलाता था। अभी उसी जगह पे मेरा जॉब है, बर्फ़ वगैरह चलाता हूँ, रोज़ी है। तो इसी हिसाब से अगर कहीं से भी मैं ये 10 बताना अपील करता, कहीं से भी सपोर्ट मिलता है तो हम इंशाल्लाह अपने टैलेंट को, हमारे मैं एक नहीं हूँ सर, हमारे उस्ताद मौजूद इतनी टैलेंट है जिनकी इंतहा नहीं है, मगर क्या है कि मजबूरी है सबको, कोई कहाँ पे लगा हुआ है, कोई कहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी ऐसे मैंने टैलेंटर लोग देखे हैं, हमारे उस्ताद देखे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं सर। बिल्कुल अगर टैलेंटर हो के नाम उन्होंने कमाया सर, मैंने आर्मी में जाके एजाज़ लिए, मुझे पूरे सेंटर की जो कमांडर हैं, सेंटर कमांडर, उनकी तरफ से एक बड़ा सनत मिला है। क्या है कि हम बाहर जाके नाम अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं, उस सामौन का नाम रोशन करते हैं, वहीं से हम शील्डें लेके आते हैं, मगर हमें यहाँ से अगर किसी भी इदारे से सपोर्ट मिले तो हमारी टैलेंट आगे चलेगी और हम ये छोटे छोटे कारोबार हैं जो हम ये ना करें, हम अपनी शौक़ जो हमारा है, हमारी जो टैलेंट है उसको हम टाइम देंगे तो माशाल्लाह हम कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, हमारे इलाके का नाम रोशन होगा। अच्छा भाई, सिंध हुकूमत है वो माशाल्लाह ये अपने सकाफ़त या जितने उनको उजागर कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा यानी मदद किया जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से आपके जो सिंगर हैं, गुलकार हैं, उनके साथ सुतला माह जैसा शुरू के, ये क्यों, इसके हवाले से थोड़ा बताएं। सर यही है ना, ये तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे टैलेंट वाले की कदर नहीं है, यहाँ पे कितने भी हमारे टैलेंटर लोग हैं उनकी कदर बिल्कुल नहीं है। और बलूचिस्तान हुकूमत ने, आपको पता है कि कोरोना में पता नहीं क्या से क्या हुआ, मगर हमारे आर्टिस्ट जितने भी थे उनको नज़रअंदाज किया गया। आप जब दूसरी बात ये है कि सर आप देखें, आपने सिंध की बात की है, माशाल्लाह सिंध में आपको हमारा एक माना हुआ शख्सियत सिंगर जो जिसने उस्ताद महमूद का नाम रोशन किया, उस्ताद गुलाम हुसैन उमरानी इस टाइम सिंध में बैठा हुआ है। किस लिए बैठा हुआ है? उनको पता था कि उस्ताद महमूद में अगर मैं रहूँगा, बलूचिस्तान में रहूँगा, तो मेरी रही कोई जो टैलेंट है वो भी ज़ाया हो जाएगा। जैसे ही उनको अल्लाह ने चांस दिया वो फौरी यहाँ से चले गए। अगर हमारे उस्ताद मोहम्मद में इस चीज़ की कदर होती, उस्ताद मोहम्मद में सब कुछ होता, तो आज ये यहाँ से जाके हैदराबाद में ना बैठते हो। वहाँ पे आर्ट कौंसल हाल दिया हुआ है, लड़का नाम है, आपने ख़ुद उनका मुआयना किया होगा, शायद आपको पता होगा वो सारा, और फ़ी सिंगर का उनसे ऑडिशन लेते हैं। जब वो फील्ड में आ जाता है तो उनको बुलाते हैं, उनसे ऑडिशन लेते हैं, ऑडिशन के फ़ौरन बाद उसका तनख्वाह इशू कर देते हैं कि भाई ये 15,000 आपकी तनख्वाह है, आप काम करें ना करें, आपको ये टाइम है, ये वक्त है, इस टाइम को आपको रिहर्सल करने के लिए फ़लाँ लैब में पहुंचना है, उनको टाइम दिया हुआ है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर एक बंदा अपना क्लब खोलता है यहाँ पे, तो मेरा भी क्लब था कुछ टाइम कबल 8 से लेकर 2012 तक, और भाई वाला क्लब जो मैंने आपको जिक्र किया, तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं देखा सर। यहाँ पे लोग तो आते हैं, सुनने वाले बहुत आते हैं, रश होता था मेरे क्लब पे, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है महंगाई जैसे बढ़ती गई तो हमारे पास जो रहे कोई क्लब थे वो भी बंद हो गए। हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने बंद करके, कोई घर में बैठा हुआ है, कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, अब चौंकी में, कोई कराची में, कोई कहाँ पे। सर हमारी टैलेंट को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके शौक़ को तबाह किया गया। शौक़ एक ऐसी चीज़ है, बिल्कुल अपने नाम, अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। अपने इलाके का नाम रोशन हुआ, यहाँ के हमारे जितने भी मोतबरीन हैं, हमारे सरकारी जो इदारे हैं उनके नाम रोशन है कि भाई फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह से जाके एजाज़ लेके आए। किसके नाम लेके आए? वो अपने नाम लेके नहीं है, वो उस्ताद महमूद। अगर मेरा नाम उधर पहचाना जाएगा कि भाई अल्ताफ़ हुसैन, भाई कहाँ से? अब उस्ताद मोहम्मद से है। तो ऐसी बातें बहुत हैं। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हमारे इस टैलेंट को, हमारे आर्टिस्टों को उनकी कदर करे, उनको सपोर्ट करे, तो इंशाल्लाह हमारे पास टैलेंट कम नहीं है। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में एक बहुत बड़ा क्राउड होता है, वहाँ पे आप ये गाते हैं तो डर नहीं लगता है, कांपते नहीं हैं?
नहीं सर, शौक़ ऐसी चीज़ है कि वो ये तो सैकड़ों लोग हैं, अगर लाखों लोग बैठे होंगे तो इंशाल्लाह हम उनको भी उनके सामने भी गाएँगे, इंशाल्लाह उनको भी मुतमईन करेंगे, क्योंकि सर एक मैं आपको मिसाल दूँगा, मज़ाहिया मिसाल है। तो एक जगह पे मैं आर्मी में गया था, उधर बलोची आपको लैला ओ लैला सॉन्ग बाद में हुआ। मैंने 2013 में ट्रेनिंग जब चल रहा था तो वहाँ ड्रामा टीम था, हमारा ड्रामा टीम बनाया गया था। ड्रामा टीम में सर जब मैंने ऑडिशन दी थी, मुझे कहा आप कौन-कौन से सॉन्ग गाएँगे? तो मैंने कहा कि सर एक तो मेरे मामू का सॉन्ग मशहूर है, उस गुलाम हुसैन का आशिक मजबूर, मेरे लिए वो रखें मेहरबानी करें। दूसरा कहते हैं बलोची आपके लिए लाजमी है, तो आप बलूचिस्तान के हैं, तो उधर मुझे बलोची बलोची बुलाते थे आर्मी में। तो मैंने कहा कि सर माजरत के साथ मैं ये सॉन्ग याद कर रहा हूँ, लैला ओ लैला। उन्होंने कहा ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा भाई आप ये मतलब खुद ही समझ जाएंगे इंशाल्लाह जब मैंने ये रिहर्सल की है। तो मैंने वो दोनों सॉन्ग उधर जो है ना गाए हैं स्टेज पे, उधर लाखों की तादाद में। सर आम लोगों के साथ सामने तो हर बंदा गाता है, जब कंपनी कमांडर हो, सेंटर कमांडर हो, ब्रिगेडियर हों, आपके मेजर्स बैठे हों, आपके कप्तान्स बैठे हों, पूरे मतलब हमारे मुल्क के जितने भी असासा हैं उनके सामने गाने का एजाज़ ही अपना है। उनके सामने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके सामने भी अपने परफॉर्म दिए, और बेस्ट ऑफ परफॉर्म मैं रहा हूँ उधर। और वो सनत शायद आज मैं अचानक यहाँ पे आया हूँ, मैं वरना लेके आता, वो भी मेरे कभी मौका हुआ निशस्त हुआ तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सहाफ़त में भी कदम रखा है। आपके जो मैं देख रहा हूँ, आप बेहतरीन एंकर भी हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप चैनल के थ्रू या दूसरे जो गरीब मज़लूम की आवाज़ बन रहे हैं, तो ये कैसे इस शोबे में आए हैं? इसके हवाले से थोड़ा मेरा नाज़रीन जी को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा इश्क था। ये वजह यही बना कि आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके के हालात आपके सामने हैं। क्या कहूँ मैं सर, आप हुसैनाबाद में जाएँ जहाँ पे मेरा घर है, आप कुर्बान कॉलोनी में जाएँ, कहीं भी जाएँ। सर एक दफ़ा क्या हुआ, मुझे किसी इदारे में काम करने की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि जब मैं सिंगर था उस टाइम मुझे केटीएन से भी ऑफ़र आए, सिंध टीवी से भी ऑफ़र आए कि भाई आप अगर, उस टाइम ये चैनल नए थे सर, 2007 8 में धरती टीवी नया-नया लॉन्च हुआ था। तो मैं कुर्बान कॉलोनी गया हुआ था, कोई दोस्त के साथ जा रहा था बाइक पे, तो इतना-इतना पानी था, नाले का पानी। उसके अगर एक आप गुस्ल दे के एक मैयत को उस पलीत और गंदे पानी से आप उसको गुजारोगे, तो मैं हैरान था कि इसका अभी जनाजा कैसे होगा। ये तो सारे इनके कपड़े पलीत हो गए, सब कुछ पलीत हो गए गंदे पानी में, ये क्या होगा, कब ये हमारे इलाके में कब तब्दीली आएगी। तो इसीलिए सर मैं उस टाइम मैंने ये फ़ैसला किया कि माशाल्लाह हमारे सहाफ़त, हमारे, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई कम है, नहीं है। सर लेता भाई सिंगिंग तो वो तो एक शौक़ है अपनी दिली। तो अभी हम सहाफ़त में भी एंट्री करते हैं, इसलिए कि ताकि हम किसी मज़लूम का आवाज़ बने, ताकि आज ये मैयत मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कल मैं मर जाऊँ, ऐसे-ऐसे मेरे साथ तो ये सीन ना होगा ना। तो इसलिए सर मुझे यहाँ वहाँ से ये सहाफ़त में आने का मेरा दिल मतलब मुतमईन हुआ कि मैं अभी सहाफ़त में भी एंट्री कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक गलती भी की थी कि मैंने जैसे सहाफ़त में मैंने एंट्री की तो मैंने एक पोस्ट चलाया था कि भाई मैं सिंगिंग को अलविदा कर रहा हूँ। तो मेरे किसी सीनियर ने मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई ये सिंगिंग ऐसी चीज़ है, ये दिल का शौक़ है, इसको आपके कभी भी अलविदा नहीं कर सकते, आप कितना भी करें अब नहीं कर सकते, तो ये पोस्ट डिलीट करें। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम वो पोस्ट डिलीट किया था। मैंने कहा सर थैंक यू, आपने मुझे समझाया, ये आपकी जो है ना मोहब्बतें हैं, ये आपकी मोहब्बतों को मैं दिल दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर मेरे सहाफ़त में आने का सिर्फ मकसद ये था कि इलाके में काम नहीं हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान कॉलोनी में जब से वो मैंने वीडियो चलाया था अपने चैनल में, तो तकरीबन तब्दीली आई है। मगर हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताना है कि आपके कितने बच्चे हैं और आपकी उम्र क्या है? जी तकरीबन मेरी उम्र इस टाइम 26-27 साल है। एक बच्ची है मेरी, मैंने 2018 में शादी की है। अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआ ये भी मैं ज़रूर करूँगा, जितने मुझे देखने वाले हैं, कि आप दुआ करें कि अल्लाह और भी मुझे औलाद से नवाज़े। थैंक यू। और दूसरे शादी करेंगे? नहीं सर, महंगाई के दौर है, बस ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, बस यही दिल का ये कि सुकून है बस। आखिर में आप क्या पैगाम देंगे, इस वक्त आपको नाज़रीन देख रहे हैं? सर मैं अपने, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जो हमने बीच में एक तंजीम बनाया था, जिसके हमारे मशहूर एक्टर हैं, अदाकार हैं आज़म जान महंगल साहब, उनको हमने सदर बनाया था। तो कुछ हमारे ऐसे थे जो आर्टिस्ट जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सदर से अलावा सिर्फ़ और सिर्फ अपने जेब गर्म किए। हमारे नीचे तबके के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ कुछ भी तावन नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से कोरोना पैकेज दिया गया था, वो उन्होंने कोई जनरल सेक्रेटरी बुला रहा है ख़ुद को, कोई कह रहा है मैं ये हूँ, कोई कह रहा है, हालांकि उसमें से एक ऐसा भी बंदा है जिसके 5-5 तंजीमों के साथ ओहदेदार है।
एक तो वो देखें 5-5 तंजीमों वाला अगर एक वो हमारे ऊपर मुसलत किया जाता है तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगा, वो अपने पेट के लिए काम करेगा, क्योंकि 5 इदारों से 5 तंजीमों से उनका गुजारा नहीं हो रहा है तो वो छठे तंजीम में एंट्री कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो अपने पेट के लिए कर रहा है। तो मैं आज़म साहब से दस्तबस्ता ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखें, आपको हमने सीनियर समझ के, हमारे इलाके के नाम हैं आप, हमारे इलाके के शान हैं आप, तो आपको हमने बड़ा किया इसलिए कि आप ऐसे लोगों को आगे लाएं जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, गरीब हैं, उनकी मदद हो सके। कोई यकीन मानो सर टोकरी उठा रहा है, कोई यहाँ से हब चौकी में फैक्ट्रियों पे काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई यहाँ पे भी अभी भी परेशान है, किसी का घर गिर गया है, अभी तक उसको 1 रुपए की ताकत नहीं है कि वो अपने घर को दोबारा उठा सके और बनवा सके। तो हमारे आज़म साहब ने उनसे मेरे ख़्याल में पूछा तो नहीं होगा, मगर मैं यकीन रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि हमारे ये ऐसे टैलेंटर अदाकार हैं जिसने हमारे उस समाज का नाम रोशन किया, और उसमें हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा सर। और मैं यही, और हमारे जितने भी टैलेंटर हमारे आर्टिस्ट हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि अपने फ़न से मायूस ना हों, अपने फ़न के साथ लगाव रखें और अपने फ़न के साथ इश्क करें। इंशाल्लाह एक ना एक दिन, एक सर कुरानदाजी होती है, कुरानदाजी ऐसी चीज़ होता है जिसमें पर्चियाँ बनाए जाते हैं, पर्चियों में नाम लिखे जाते हैं कि सर ये दिलमुराद का नाम है, ये अल्ताफ़ हुसैन का नाम है। उस पर्चियों में ऐसे ही कभी किसका नाम निकलता है, कभी किसका नाम निकलता है। अल्लाह ताला के पास भी हमारे इस फ़न के, इस टैलेंट के वो एक लॉटरी की तरह पर्ची बनाए हुए हैं। फिर वो जब भी राज़ी हो, जब भी हमारे लॉटरी से नाम निकाले, उसके आगे देर नहीं है। आप टैलेंट के, अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें, इश्क रखें, मोहब्बत रखें। आपने जितनी भी आप में फ़न है, मैं नहीं कहता हूँ कि सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, आप अदाकार हो, आप मज़ाहिया अदाकार हो, आप में कोई भी टैलेंट है तो आप में लिहाजा यही करें, कोशिश करें कि आप अपने इश्क को बरकरार रखें। हाँ, काम करें, महंगाई है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप बस इसके साथ लगे रहें। इंशाल्लाह आपको कहीं से ना कहीं इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। आर्टिस्ट हमारे ये अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं, वहाँ जहाँ भी जाते हैं लोगों को हंसाते हैं, उनको साथ मुस्कुराते हैं। मानो मतलबी थई सोच कजायार, भुल जी करें कंहिंखे दिल न ॾिजां दिलदार, हाणे समझी वञ सरकार, प्यार न मिलंदुई किथां बि, वो हिन दिल जो कंहिंसां वापार न कर, माण्हू ज़ालिम थई कंहिंसां प्यार न कर, हिन दिल जो कंहिंसां वापार न कर, माण्हू ज़ालिम थई कंहिंसां प्यार न कर, ॾेई दिलि पोइ पछताईंदे, ॾेई दिलि पोइ पछताईंदे, ईअं पाण लाइ पाण आज़ार न कर, हिन दिलि जो कंहिंसां वापार न कर, माण्हू ज़ालिम थई कंहिंसां प्यार न कर, हिन दिलि जो कंहिंसां वापार न कर, माण्हू ज़ालिम थई कंहिंसां प्यार न कर। हा पहिरियां प्यार तोखे हू छॾे ॾींदई, पोइ रस्ता मटाए छॾे वेंदई, पहिरियां प्यार तोखे हू छॾे ॾींदई, पोइ रस्ता मटाए छॾे वेंदई, पंहिंजे लाइ फाही तयार न कर, हिन दिलि जो कंहिंसां वापार न कर, माण्हू ज़ालिम थई कंहिंसां प्यार न कर। था सिंगर अल्ताफ़ हुसैन उमरानी साहब, जिनके जो अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे। तो बस आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे और सर अल्ताफ़ हुसैन उमरानी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ DM।